अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ऑरेंज केक की रेसिपी। ऑरेंज केक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल वे में हम इसको बनाते हैं। कोई भी इसमें चीज़ ऐसी नहीं है कि जो घर में ना हो। सर्दियों में ऑरेंजेस भी घर में होते ही हैं और जो जो चीज़ें हम इसके अंदर डालते हैं वो सारी घर से ही निकाली हैं और थोड़ी सी मेहनत के बाद ये बहुत ही अच्छा सा केक तैयार हो जाता है। और टी के साथ या फिर वैसे ही इसको खाएं, एंजॉय करें। ठंडा या गर्म बहुत ही मज़े का लगता है। तो इसको बनाने के लिए हमने लिया है ये 1 कप है हीप ऑल पर्पस फ्लावर का। इसको 3 बार छान लेंगे। 3 बार इसको छानने के बाद इसके अंदर डालेंगे अब ये ½ टी स्पून है बेकिंग सोडे का, जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं, और ये 1 टीस्पून है बेकिंग पाउडर का। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर डाल दी और अब इसके अंदर डालेंगे ज़र्दा कलर। कलर के लिए हल्का सा इसका ऑरेंज कलर आ जाएगा। और ये 1 पिंच है सॉल्ट का। तो ये सारी हमारी ड्राई चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। अब हम सांचे को तैयार करेंगे। इसके लिए हमने सांचा लिया है हार्ट शेप का, किसी भी किस्म का ले सकते हैं। इसको ब्रश कर लिया है ऑयल से और थोड़ा सा इसके अंदर मैदा डाल के इसको अच्छी तरह से डस्ट करेंगे साइडों पे भी, ताकि ये बाद में आसानी से केक इसमें से निकल जाए। ये जो अब एक्सेस इसके अंदर मैदा है इसको अच्छी तरह से झटक देंगे ताकि ये निकल जाए, साफ़ सुथरा हो जाए। तो ये हमारा सांचा तैयार हो चुका है। अब हम वेट चीज़ों की तरफ आएंगे। इसमें हम अब बैटर की तैयारी कर रहे हैं। 2 एग्स लिए हैं हमने, इनको अच्छी तरह से फेंट लेंगे 1 मिनट के लिए। तो मशीन अगर ना हो तो हाथ से भी कर सकते हैं इसके साथ। तो ये इसके अंदर हमने लिया है ½ कप ऑरेंज जूस फ्रेश वाला और ये है 1 कप चीनी पिसी हुई। इन चीज़ों को डाल दिया और अब इसको करेंगे फिर अच्छी तरह से बीट। अच्छा सा इसको बैटर बनाएंगे फ्लफ़ी होने तक। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे वनीला एसेंस, चंद कतरे हैं, और ये है 1 कप, थोड़ा सा नीचे है 1 कप से 1-2 चम्मच कम ऑयल का। तो चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं, बटर को ज़रा सा गर्म कर लें। तो ये हमने सारा मिक्सचर जो तैयार किया था बैटर, वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डाल दिया है और अब इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स स्पैचुला के साथ। बहुत अच्छा सा मिक्सचर को हम करेंगे मिक्स, ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। मैदा और जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छा सा बैटर हमारा तैयार हो जाएगा। और अब इसके अंदर जो हमने जूस रखा हुआ है थोड़ा सा बचा के, वो भी साथ साथ डालते जाएंगे। बिल्कुल भी इसके अंदर लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए, इतना इसको मिक्स करना है बहुत अच्छा सा। ये ऑरेंज जूस हमने जो रखा था वो भी इसके अंदर पूरा हमने ½ कप इसके अंदर डाल दिया। और इसको अब हमने रखना है अपने पतीले के अंदर। पतीले को हमने तैयार किया हुआ है, उसको हमने 10 मिनट पहले से उसके अंदर एक रख ली है टाइल और उसको गर्म करने के लिए रखा हुआ है मीडियम फ्लेम के ऊपर, ऊपर से कवर किया हुआ है। वो बहुत अच्छा सा गर्म हो चुका है। अब ये सांचा तैयार करने के बाद हम इसको उठा के उसके अंदर रखेंगे। बैटर पूरा हमारा सांचे के अंदर जा चुका है और हाफ हमारा सांचा तैयार है और हाफ जो है वो खाली है। तो ये टाइल हमारी बहुत गर्म हो चुकी है। 10 मिनट से इसके नीचे मीडियम फ्लेम लगाई हुई थी और ऊपर से कवर किया हुआ था। अब इसके अंदर हमने रख दिया। ये 20 मिनट के बाद अब हम इसको चेक करने लगे हैं। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत फ्लफ़ी सा हो रहा है, मगर अभी बिल्कुल कच्चा है। तो अब हमने
इसकी आंच बिल्कुल स्लो कर दी है, दम से थोड़ी सी तेज़ है इस वक्त। तो ये और अब 20 मिनट और लगे हैं इसको, 40 मिनट हो गए हैं और ये इसका कलर आ चुका है इतना सा, अभी भी मगर कच्चा ही है। ये अब हमारा तैयार हो चुका है, दरमियान से थोड़ा सा कच्चा है। अब इसको हमने आंच को बंद कर दिया है और इसको 5 मिनट के लिए अंदर ही रहने देंगे। और अब ये तैयार हो चुका है, इसको निकाल लेंगे। अगर आपको लाइट कलर पसंद है तो लाइट कलर ही रहने दें, हमें ज़रा सा ऊपर से क्रिस्पी सा अच्छा लगता है डार्क कलर वाला। तो इसको चाहें तो इस वक्त ग्लेज़ कर लें या ऐसे भी खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है ये। साइडें इसने छोड़ी हुई हैं मगर फिर भी एहतियातन हम इसके किनारे ज़रा नाइफ़ के साथ कर लेंगे ताकि ये जल्दी से निकल आए। ये देखें इतना ये ढीला हो चुका है अंदर, तो ये खुद ब खुद ही निकल आया है, इसीलिए कि इसको हमने ऑयल का ब्रश करके ऊपर मैदा छिड़का था। तो इसको हमने निकाल लिया है। अब इसको, ये है तो काफ़ी मॉइस्ट, मगर इसको हम और मॉइस्ट करना चाहें तो इसके ऊपर ऑरेंज का जूस ब्रश कर लें 2 से 3 चम्मच। और गरम गरम भी ये बहुत ही मज़े का लगता है और ठंडा भी। तो बहुत ही आसानी के साथ ये बन गया है, कोई भी इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं आई और बहुत ही फूला हुआ फ्लफ़ी, बहुत ही मज़ेदार। तो सर्दियों में ये सारी चीज़ें हर घर में होती हैं, ऑरेंजेस भी होते हैं और मैदा वगैरह भी, तो दिल करे तो झटपट बना के खा सकते हैं। तो अगर आपको ये हमारी एफ़र्ट पसंद आई है तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह करे आपको ये बहुत पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।